डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, उसके आने के बाद वो चली गई थी। ये सभी सेंटेंसेस हमने स्टार्टिंग से सुने हैं और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर कब बना, कब कैसे बनेगा, कौन सा सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, कौन सा परफेक्ट में बनेगा, आफ्टर कहाँ आएगा, बिफोर कहाँ आएगा। ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो इस वीडियो में आपका ये पूरा कन्फ्यूजन क्लियर होने जा रहा है और आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ पास्ट का परफेक्ट टेंस, जिसके अंदर ये सेंटेंसेस यूज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंस हैं जो ज़्यादातर हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। जैसे कि मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो घंटी बज चुकी थी, मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वो निकल चुका था, मेरे पहुँचने के बाद मुझे देखकर वो चला गया। ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम परफेक्ट का नाम आता है, परफेक्ट टेंस का नाम आता है, तो हमारे माइंड में एकदम क्लिक हो जाती है चीज़ें कि हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लिक होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही। तो जैसे ही हमारा हैज़ है वाला कंसेप्ट माइंड में आया तो तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो गाइस यहाँ पर भी आपका हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला कंसेप्ट लगने जा रहा है। लेकिन हैज़ प्रेजेंट में यूज होता था और पास्ट में इसकी सेकंड फॉर्म यूज होती है। क्योंकि मैं पहले लिखा चुका हूँ कि पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो हैड की हैज़ की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। क्या होती है, हैड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो गाइस चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आपको हैड जो टाइमिंग बार है इसको सीखना मिलेगा, क्योंकि वहाँ हैज थे, यहाँ पर सिंगल है। सेकंड फॉर्म हैड की हैड होती है पास्ट, और पास्ट में जब यूज होती है तो हैड हो जाती है हैज की। और आपने ये भी सुना होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, या था, ऊ थी, ई थे, ये सब आते हैं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। सुना है, नहीं सुना है? लेकिन आज के बाद में मैं आपको ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि उसके बाद आप ये चुका था, चुकी थी और ये सारा खेल ख़त्म कर दोगे। इसको बिल्कुल भूल जाओगे कि कोई चुका था, चुकी हुई सेंटेंस भी हमारे थे। बस आपको ये याद रहेगा कि किस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है, कैसे पहचान करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस सेंटेंस में हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो वो पास्ट का परफेक्ट है। ये तो आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब स्ट्रक्चर बनता है सबसे पहले, तो स्ट्रक्चर क्या होता है पता है आपको? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होता है। और जब परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है, ये अपने आप में कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है? कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं इसके अंदर, कंडीशनल टेंस है। और ये हमेशा दो टेंसों से मिलके ही इसकी रचना होती है। हालांकि हम स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीखने के लिए शॉर्ट तरीके से भी सिखा सकता हूं मैं आपको, कि जैसे मैं स्टेशन पहुंच चुका था, लेकिन हम बोल भी सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इसको प्रॉपर सीखने के लिए हमें इसके साथ में एक दूसरा टेंस यूज होता है, उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जिसमें सेकंड फॉर्म आती थी और बाकी के नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड का यूज होता है। पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा चुका हूँ, तो आपको यहाँ काम आएगा वो सेंटेंस। तो चलिए, हमने स्टार्टिंग से एक ही चीज़ पढ़ी है कि सब्जेक्ट के साथ हेड लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगाने के बाद में पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ दो। पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले कंजक्शन जो लगाया जाता है वो बिफोर या आफ्टर लगा दो। पहले आ रहा है तो पहले बिफोर लगा दो, और बाद का आ रहा है तो आफ्टर लगा दो। यही पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? लेकिन बच्चों, ये बिल्कुल रॉन्ग है, टोटल रॉन्ग है। क्यों? आप बोले सर ऐसे कैसे रॉन्ग हो सकता है, हमने तो यही पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो 100% सत्य है। ये रॉन्ग है तो रॉन्ग है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि बिफोर कहाँ यूज होता है, आफ्टर कहाँ यूज होता है। ऐसा नहीं है कि जब आफ्टर आया तो आफ्टर यूज कर दिया, बिफोर आया तो बिफोर यूज कर दिया। नो, पहले तो आप सबसे पहले ये कंसेप्ट जानिए कि बिफोर कहाँ यूज होता है और आफ्टर कहाँ यूज होता है। सबसे पहले तो आप इसी को सीख लीजिए। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले यही सिखाता हूँ कि बिफोर कहाँ यूज होता है, आफ्टर कहाँ यूज होता है। बिफोर का मतलब है पहले और आफ्टर का मतलब है बाद में। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताइए कि मैंने आपको पहले कौन सा टेंस सिखाया और बाद में कौन सा टेंस सिखाया पास्ट का,
तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो पास्ट का आपने पास्ट इंडेफिनिट सिखाया, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस सिखाया, और फिर आप अभी आप पास्ट परफेक्ट सिखा रहे हो, यही कहोगे नहीं कहोगे? क्यों? तो बस आपको यही याद रखना है कि सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद में पास्ट परफेक्ट। समझ रहे हैं आप? पहले इंडेफिनिट और बाद में परफेक्ट, बस इतना सा याद रखना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही याद रखना, पहले सर ने इंडेफिनिट पढ़ाया, बाद में परफेक्ट पढ़ाया। तो बच्चों जब भी हमारा बिफोर का यूज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट से पहले होगा, और जो हमारा आफ्टर का यूज होगा वो पास्ट परफेक्ट से पहले होगा। बस आप टोटल पूरे टेंस में सिर्फ एक ही चीज़ याद रख लीजिए कि बिफोर का यूज पास्ट इंडेफिनिट से पहले और आफ्टर का यूज पास्ट परफेक्ट से पहले, बस इतना याद रखना है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो इस पूरे टेंस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसा आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हो सेम ऐसा ही हो जाएगा, बस बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट है ओनली। और देखो बिफोर की जगह हम वैन भी यूज करते हैं, इतना भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? बस इतना याद कर लिया, समझो ये चुटकियों में टेंस क्लियर हो गया। तो बोला कि सर चुटकी बता दी, इतना आसान होता तो हम इंग्लिश सीख चुके होते पहले। कोई बात नहीं, अब सही समय आ गया इंग्लिश सीखने का आपका। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर बिफोर या बैन, इसका यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट से पहले, और आफ्टर का यूज होता है पास्ट परफेक्ट से पहले। लिख दिया है जिससे कि आपको बाद में कोई याद रहे या ना रहे, आप नोट डाउन तो कर सकते हो। लेकिन बच्चों अब बात ये आती है कि जैसे जब स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, मतलब टेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, तो बिफोर कहाँ आएगा, आफ्टर कहाँ आएगा, उसका भी मैंने नोट डाउन किया। कैसे कि सबसे पहले पास्ट परफेक्ट आएगा बिफोर वाले कंडीशन में, और फिर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। पास्ट परफेक्ट आएगा और उसके बाद में बिफोर लग के पास्ट इंडेफिनिट आएगा। जब आफ्टर वाला कंसेप्ट होगा तो पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा और आफ्टर लगा के पास्ट परफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको बीच में, दोनों सेंटेंसों के बीच में अगर हम लेना चाहते हैं आफ्टर को या बिफोर को, तो हमें ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? मैंने आपको बताया था कि बिफोर या बैन का यूज पास्ट इंडेफिनिट से पहले होता है, तो बीच में कब आएगा? जब इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा, और जब पास्ट इंडेफिनिट बाद में होगा तो पहले क्या होगा? परफेक्ट होगा। और मैंने आपको यही बताया था बेटा कि जब आफ्टर आएगा तो उसके बाद पास्ट परफेक्ट होगा, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट आ गया। जब पास्ट परफेक्ट यहाँ आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ गया? पास्ट इंडेफिनिट इसके आगे आएगा। जब आगे आएगा तभी तो ये मिड में आ पाएगा, तभी तो बीच में आ पाएंगे। क्लियर बात? लेकिन ऐसी चीज़ें तो आपने सीख ली, लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये बीच में ही लेना है। आप स्टार्टिंग में भी आफ्टर ले सकते हो और स्टार्टिंग में भी बिफोर ले सकते हो। बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि राज सर ने एक ही चीज़ सिखाई थी कि बिफोर हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट से पहले लगता है और आफ्टर पास्ट परफेक्ट से पहले। बस कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे इसको इस वाले इंडेफिनिट को इधर यूज़ करें और चाहे फिर इसका परफेक्ट को इधर यूज़ करें, कोई मीन्स नहीं है इस बात का। बस एक ही बात का मतलब है यहाँ पर बिफोर यूज बिफोर पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर यूज बिफोर पास्ट परफेक्ट। ठीक है गाइस, समझ में आ चुका होगा आपके। और आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए जैसे कि पहले से तो आप ये समझिए कि हमारा पास्ट परफेक्ट यूज होता कहाँ पर है। पास्ट परफेक्ट हमारा यूज होता कहाँ पर है? देखिए हमारा जो पास्ट परफेक्ट जो यूज होता है वो होता है कि दो काम खत्म हो चुके हों पास्ट में, और वो भी सिक्वेंसली। टू वर्क हैड फिनिश्ड इन पास्ट सिक्वेंसली, इसका मतलब है कि दो काम लगातार खत्म हो चुके हैं। एक काम खत्म हुआ पास्ट में, फिर दूसरा काम में पास्ट में खत्म हो गया। कैसे? मेरे घर जाने के बाद लाइट चली गई, यानी कि पहले मैं घर पहुंचा फिर लाइट भी चली गई, यानी दोनों काम खत्म हो गए, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। ठीक है बच्चों, अब स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा ये तो आपको समझ में आएगा कि पास्ट इंडेफिनिट से पहले बिफोर लगाएंगे, तो इतना तो आप पास्ट इंडेफिनिट को तो एक साइड में रख दो, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ समझ लो। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हेड आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। और आपको ये भी पता है कि नोट कहाँ लगता है नेगेटिव में, कि सर हेड के बाद नोट लगा दो। बच्चों ये लगा दिया।
इंट्रोगेटिव की बात करें कि इंट्रोगेटिव कहाँ लगता है और कैसे उसकी वर्ब लगती है, तो सर इंट्रोगेटिव वहाँ लगता है जहाँ पर कोई भी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दिया जा चुका है, क्योंकि आप पहले ही बता चुके हो। तो बता चुका हूँ तो बच्चों हेड पहले लगा दिया, सब्जेक्ट फिर लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और सेम स्ट्रक्चर हमने ऐसे ही बना दिया। और ऐसे ही हमने नेगेटिव बना दिया क्योंकि यहाँ हेड सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा दिया। अब ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो सर ने एक बात तो बताई थी कि एक डबल इंट्रोगेटिव भी होता है, क्योंकि हम इससे पहले चार टेंस पढ़ चुके हैं सर से ऑलरेडी, तो पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आपको पता है कि इंडेफिनिट से पहले डबल इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव से पहले डबल इंट्रोगेटिव जब आता है तो WS वर्ड का यूज होता है। WS पूरी फैमिली होती है, वैन वेयर व्हाट वाई, तो उसको पहले लगा दो और बाकी सेम ये वाला यहाँ उठा के रख दो और ऐसे ही नॉट में लगा दो। तो नॉट वाला कौन सा, ये, तो इसको यहाँ उठा के रख दो, केवल WS वर्ड लगा दो। तो ये स्ट्रक्चर तो आपको बनाना आ ही गया होगा, क्योंकि अब तक ये 5वां टेंस है जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। और स्पेशल केस में क्या होता है, स्पेशल केस में ये होता है कि हम सब्जेक्ट जो होती है यहाँ पर, इस सब्जेक्ट को WS वर्ड छुपा लेता है। कैसे, कौन वहाँ जा चुका था, पता ही नहीं है ना, कौन गया वहाँ, पता ही नहीं है। तो हम पूछ रहे हैं कि वहाँ कौन जा चुका था। अब जा चुका था तो इसका मतलब ये है कि हमने ये टेंस पढ़ लिया कि भाई कौन जा रहा था वहाँ पर और कौन जा रहा है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन जा चुका था। तो बच्चों यहाँ पर आ गया आपका WS वर्ड माइनस सब्जेक्ट और फिर सेम आपका हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, केवल यहाँ सब्जेक्ट नहीं आया। और नॉट वाला भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है या सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, या सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया। तो ये तो बन गया हमारा स्ट्रक्चर और ये कुछ नियम हो गए इसके जो मैंने आपको बता दिए। तो आपको अभी भी याद है ना बिफोर कहाँ यूज होता है और आफ्टर कहाँ यूज होता है। अगर याद है तो कमेंट में एक बार लिख के रखें, लिख के आप मुझे सेंड करें, जिससे कि मैं ये समझ सकूं कि कितने मेरे स्टूडेंट सीख चुके हैं अब तक। ठीक है, और अगर आप सीख चुके हैं, आपको याद है, आपने नोट डाउन कर लिया, तो चलिए फिर हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस क्या है हमारा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। अच्छा, एक बात और थी इसमें कि पहले समाप्त होने वाले जो कार्य है, जो भी काम पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा और जो भी काम बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ये चीज़ और ध्यान रख लेना आप। क्या क्या याद रखना है आपको कि जो काम पहले फिनिश होगा वो परफेक्ट में होगा और जो बाद में फिनिश होगा वो इंडेफिनिट। अब सर याद कैसे करें इसको, ऐसे करोगे कि जो काम पहले ख़त्म हो गया यानी कि परफेक्ट काम हो गया भाई, वो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। और जो बाद में हुआ ना वो अभी उसके पक्का नहीं है, वो अभी इंडेफिनेट है, वो डेफिनेट नहीं है कि हुआ है कि सही से नहीं हुआ है। आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़े आगे हम। देखिए हमारा जो सेंटेंस है पहला वो ये है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। तो पहले कौन सा काम हुआ है, डॉक्टर आया कि मरीज मरा है। यहाँ हमने देखा कि सर डॉक्टर के आने से पहले यानी कि डॉक्टर नहीं आया, पहले मरीज मर गया। कौन मर गया, पहले मरीज मर गया। और जब पहले जो काम हो जाता है तो सर आपने मुझे बताया है कि पहले वाले काम हमारे पास्ट परफेक्ट में होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट बना दें हम, किसको, मरीज मर गया, इसको हम पास्ट परफेक्ट बना दें। तो कैसे बनाएंगे बेटा, द पेशेंट हैड डाइड। अब क्या आएगा, बिफोर। क्या आएगा, बिफोर। क्या आएगा बच्चों, बिफोर। अब क्या हुआ, डॉक्टर आया यानी कि डॉक्टर केम। क्या हुआ, डॉक्टर केम। तो यानी कि हम कैसे कह सकते हैं इस बात को, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस हमारा होता है, अब ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर समझ लीजिए। आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ये समझने की क्लास है। रट तो आपने बहुत लिया, रटने के आधार पे आपने बना भी दिए होंगे सेंटेंसेस, लेकिन अब आपको समझना है। एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूँ कि बिफोर का यूज़ पास्ट इंडेफिनिट से पहले यूज़ किया जाता है और आफ्टर का पास्ट परफेक्ट से।
जो भी काम पहले फिनिश होता है डेट इज परफेक्ट, और जो काम बाद में फिनिश होता है डेट इज पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? तो यहीं बच्चों ऐसा हुआ है कि मरीज पहले मर गया है डॉक्टर के आने से पहले। तो जब पहले मर गया है डॉक्टर, बच्चा वो मरीज मर चुका है पहले, तो पहले मरीज का ही तो आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर पहले का कंसेप्ट यूज हुआ है, और पहले का हुआ है तो बिफोर बीच में आएगा, और जब बिफोर बीच में आएगा तो उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और इंडेफिनिट से पहले क्या आएगा? परफेक्ट। तो परफेक्ट क्या है? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। यह सेकंड फॉर्म आ गई, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया पीआई, और ये हो गया पास्ट परफेक्ट पीपी। समझ रहे हैं आप? अच्छा, यहां तक आप समझ रहे हैं तो कमेंट में आप लिख के डालिए कि सर इट्स क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े इसको हम। अब देखिए आगे हमारा क्या है। आगे है बच्चों, मेरे आने से पहले अंजना सो चुकी थी। क्या हुआ था? मैं आया उससे पहले अंजना सो गई थी। तो पहले कौन सा काम हुआ? अंजना सो गई, और फिर बाद में मैं आया। तो कैसे बोलेंगे? अंजना हैड, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्लेप्ट। अंजना हैज स्लेप्ट पहले, यानी कि बिफोर आई केम। अंजना हैज स्लेप्ट बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले अंजना सो चुकी थी, सो गई थी। क्लियर हो गया? यहां पर इंडेफिनेट, यहां परफेक्ट, और बीच में बिफोर। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हो सकता है आपका अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है। और पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, और नहीं लेना चाहें तो एंड में आप ले सकते हो। चलिए अब हम थर्ड वाला सेंटेंसेस क्लियर करते हैं। थर्ड वाला क्या है? थर्ड है हमारा, जब मैं कॉलेज पहुंचा तो क्लासेस प्रारंभ हो चुकी थी, यानी कि स्टार्ट हो चुकी थी क्लासेस। तो पहले कौन सा काम हुआ? पहले हुआ क्लास स्टार्ट हो गई, फिर मैं पहुंचा। तो पहले जो काम हुआ इसको हम किस में लेंगे? परफेक्ट में। तो यानी कि क्लासेज हैड, अगर क्लास एक है तो कक्षाएं, यहां पे ऐसे लिखिए कक्षाएं। क्लासेज हैज स्टार्टेड, क्लासेस प्रारंभ हो चुकी थी। कैसे? जब मैं स्कूल पहुंचा, यानी कि जबकि क्या आएगी? व्हेन आई रीच्ड कॉलेज। ठीक है बेटा, व्हेन। अब देखो यहां पर हमने व्हेन किस लिए लगाया? क्योंकि यहां जब है, तो क्या लगाया हमने? व्हेन। तो क्लासेस हैज स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड कॉलेज। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। समझ में आ गया बच्चा? कोई प्रॉब्लम? ये आपके 3 मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस ले लिए। इन तीनों में आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ हो तो एक बार फिर इस वीडियो को दोबारा से देखना, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस वीडियो को अगर आपने 2 बार देख लिया ना तो सिंगल डाउट नहीं रहेगा। मैंने बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। तो इस बार क्या हुआ है? इस बार पहला काम कौन सा हुआ है? पहले ही हुआ है कि सर डॉक्टर आ गया है, उसके बाद मरीज मरा है। तो बाद में जो काम होगा, यहाँ बाद का कंसेप्ट है। तो बाद में जो काम समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। और जो पहले समाप्त होगा वो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ क्या हुआ है? डॉक्टर के आने के बाद, यानी कि डॉक्टर पहले आया है। अब बात हम ये समझ लेते हैं कि देखिए भाई, हमें यहाँ का बाद का सीन है, ये बाद आएगा यहाँ पर, तो हमने ये लिखा आफ्टर। और आफ्टर के बाद हमको बताया है कि आफ्टर के बाद वही सेंटेंसेस आएगा जो पास्ट परफेक्ट होगा। तो पास्ट परफेक्ट कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट वो होगा जो काम पहले फिनिश हुआ होगा। तो पहले क्या हुआ? पहले ये हुआ, पहले फिनिश मतलब पहले जो फिनिश हुआ है वो कौन सा काम है? डॉक्टर आया है। तो डॉक्टर आने का होगा यहाँ पर डॉक्टर हैड कम। अब जब यहाँ पर ये आपका परफेक्ट आया तो इंडेफिनिट आ गया। इंडेफिनिट में क्या हो? मरीज मर गया था।
द पेशेंट डाइड। द पेशेंट डाइड आफ्टर डॉक्टर हैड कम। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। यही हुआ है। यहाँ तक हमारे सेंटेंसेस क्लियर हो गए। अब देखिए नेक्स्ट, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कैसे कि मेरे आने के बाद अंजना सो गई थी। तो क्या हुआ है, बात का सीन है मेरे आने के बाद, यानी कि पहले अंजना सो गई थी। तो पहले क्या हुआ है, पहले मैं आया हूँ, और अगर मैं पहले आया हूँ उसके बाद में अंजना सोई है। तो अंजना कब सोई है, बाद में। तो बाद वाला काम कब होगा, बाद वाला काम होगा कि सर यहाँ लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में। तो कैसे, हमने यहाँ पर बनाया कि अंजना स्लेप्ट, अंजना स्लेप्ट, अंजना सो गई। कब, आफ्टर, आफ्टर आई हैड कम। अंजना स्लेप्ट आफ्टर आई हैड कम। अंजना सो गई मेरे आने के बाद। ऐसे बोल सकते मेरे आने के बाद अंजना सो गई, यानी कि यहाँ पर आफ्टर आया, आफ्टर के बाद में हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा। ये आ गया, इससे पहले इंडेफिनिट आ गया। यही यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर पास्ट परफेक्ट। तो एकदम आपका ये जो सेंटेंस है एकदम क्लियर हो गया। देखिए अगर नहीं हुआ है तो एक और है। कैसे, मेरे कॉलेज पहुंचने के बाद, यानी कि अगर हम बाद की बात करें यहाँ पर बाद, तो बाद का मतलब है आफ्टर। एक बार और समझ लीजिए, अगर अब तक आपका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार और समझ लीजिए बच्चा, कि मेरे कॉलेज पहुंचने के बाद कक्षा प्रारंभ हुई थी। तो बाद का सीन तो मैंने यहाँ लगा दिया। अब बाद के बाद में ये तो क्लियर है कि सर आएगा परफेक्ट ही, पास्ट का परफेक्ट ही आएगा, पहले आएगा इंडेफिनिट। तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट वो आएगा जो काम पहले फिनिश हुआ है। और पहले कौन सा फिनिश हुआ है, मेरे पहुंचने के बाद क्लासेस प्रारंभ हुई थी। तो यानी कि पहले मैं पहुंचा था, कौन पहुंचा था, मैं पहुंचा था। तो क्या लिखेंगे, आई हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड कॉलेज, आई हैड रीच्ड कॉलेज। अब क्लासेस प्रारंभ हुई थी, तो यानी कि द क्लासेज स्टार्टेड, क्लासेज स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच कॉलेज। देखिए यहाँ पे क्या था, जब मैं कॉलेज पहुँचा क्लासेस प्रारंभ हो चुकी, तो क्लासेज हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच कॉलेज। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे हैड आया है और यहाँ पर कॉलेज। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये क्लासेज जो हैं, ये क्लासेज जो ये यहाँ पर ये इंडेफिनिट बनाए, यहाँ पर ये परफेक्ट में बनाए, और ये वाला टेंस यहाँ पर इंडेफिनिट बनाए और यहाँ पर परफेक्ट में बनाए। तो बस सीधा सीधा आप एक ही चीज़ समझ लीजिए कि जब भी ये बात की जाएगी कि बाद में, तो बाद वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का होगा, पहले वाला इंडेफिनिट का होगा। जो भी काम पहले फिनिश होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, और जो काम बाद में फिनिश होगा वो इंडेफिनिट होगा। ठीक है, चलिए ये तो यहाँ तक हो गई। एक टेंस हम नेगेटिव का भी ले लेते हैं। कैसे, मेरे आने से पहले वो स्कूल नहीं गई थी। तो वो नहीं गई थी स्कूल, वो स्कूल नहीं गई थी, फिर मैं आया हूँ। वो तो स्कूल पहले ही नहीं गई थी भाई, नहीं गई थी, फिर तो मैं आया हूँ। तो इसका मतलब पहले कौन सा काम फिनिश हुआ, वो स्कूल नहीं गई, फिर क्या हुआ कि मैं आया। तो पहले जो काम फिनिश हुआ, मैं पहले बता चुका हूँ कि पास्ट परफेक्ट में होगा। तो कैसे कि सी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई। बिफोर यानी कि पहले, आई केम मेरे आने से। सी हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो स्कूल नहीं गई। एक बार फिर समझ लें, इसको समझ में नहीं आया है तो, जब नेगेटिव की बात की जाती है तो प्रोसेस वही है, पहले काम खत्म होने वाला, बाद में काम खत्म होने वाला। तो पहले काम हमारा कौन सा हुआ कि वो स्कूल नहीं गई। जब वो स्कूल नहीं गई तो वो सेंटेंस किस में बनेगा कि सर आपने बताया था कि जो काम पहले फिनिश हुआ वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो वो स्कूल नहीं गई ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में बना दिया हमने, सी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अब आया पहले यानी कि बिफोर। अब इसके बारे में बचा क्या, मेरे आने से, तो बिफोर आई केम। तो आई केम क्यों आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट यहाँ आ गया। तो इंडेफिनिट ही तो बचा, तो इंडेफिनिट आएगा।
अगर थोड़ा और कन्फ्यूजन रह गया तो एक सेंटेंस और बना लीजिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। तो क्या हुआ, पहले कौन सा काम हुआ है? पहले काम हुआ है कि मरीज नहीं मरा है और फिर डॉक्टर है, यानी फिर डॉक्टर का आने का काम हुआ है, पहले मरीज नहीं मरा। तो पहले नहीं मरा है तो उसका मतलब पहले वाला काम फिनिश हो गया। पहले वाला काम फिनिश होते ही हमें ये वाला याद आया कि सर पहले समाप्त होने वाले कार्य पास्ट परफेक्ट में होते हैं, तो मरीज नहीं मरा, तो इसका मतलब द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा। तो बच्चों समझ में आ गया, सेंटेंस नेगेटिव हो चाहे आपका सिंपल हो, जो काम पहले हुआ उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, जो काम बाद में हुआ उसको हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे।